अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली आईसीएमए की स्टूडेंट हूँ, स्टैटिस्टिक लेवल की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी जर्नी में ये देखा है कि यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी सीए हमारे नोट्स नहीं पड़े होते, हमारे लेक्चर्स नहीं पड़े होते, जबकि सीए के, एमकैट के, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मौजूद होते हैं। तो मेरी और मेरी टीम की ये थोड़ी सी कोशिश ये है कि जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली, हमारे एमसीक्यूज़ की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको फेस ना करनी पड़े। और इसलिए हम लोग ने चैनल बनाया है। इस चैनल में आपको प्रश्न लेवल 1 से लेके स्टैटिस्टिक लेवल 2 तक के तमाम जो भी कोर्सेज़ हैं उनकी वीडियोस, लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, जिससे आप पास कर सकते हैं सीएमए का एग्ज़ाम। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रश्न लेवल 1 से और अकाउंटिंग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहले है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें डिविजन्स की गई है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में। पार्ट ए में जो है हमारे वो कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट किसके हैं? बेसिक अकाउंटिंग के। बेसिक अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग करते किस वजह से हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोर्स अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मूव टू माई नोट्स। अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अकाउंटिंग जो है ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या मतलब कि एक पूरा प्रोसीजर बना हुआ है। आईएफआरएस ने, आईएएस ने एक पूरा प्रोसीजर बताया कि किस किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक पूरा प्रोसीजर है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी अकाउंटिंग नेसेसरी क्यों है? अकाउंटिंग नेसेसरी इसलिए है कि अगर आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आपको लॉस हो रहा है, आप एडजस्ट कर जाते हो। लेकिन अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आपको चाहिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, आपको ट्रैकिंग चाहिए कि आपके एक्सपेंस सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपकी इनकम सही आ रही है कि नहीं आ रही, आपसे कोई हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा। आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो थ्रू आउट ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट अर्न करे, तो आपको बिज़नेस वर्ल्ड में एंटर होने के लिए, जहाँ पे बहुत गहरा कंपटीशन है, जहाँ पे बड़े मज़े की फ़ाइट्स हैं, आपको वहाँ पे एंटर करने के लिए आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जान सकें कि आपके एक्सपेंस कहाँ लग रहे हैं, आपको कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आपने पैसे कहाँ से जनरेट करने हैं, आपने इन्वेस्टर्स को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ज़ाहिर सी बात है, आपके बिज़नेस प्लान में इंटरेस्टेड होंगे, या आप उनका पैसा जहाँ लगाने वाले हैं उसमें वो इंटरेस्टेड होंगे, तभी तो आपको अपनी अमाउंट देंगे, तभी तो आप वो ट्रस्ट कर सकेंगे। और फिर जब आप उनसे मनी भी ले चुके हैं, जब आप अपना बिज़नेस प्लान भी सारा सेट आउट कर चुके हैं, तब आपके पास हर चीज़ की नॉलेज हो, एक प्रोसीजर की, आपके इनकम एक्सपेंस की, तब भी आप एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकेंगे। ना आराम से करें आपको। हाँ, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ी है सिर्फ अकाउंटिंग। अब मूव करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होती है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में बहुत डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली प्रिपेयर की जाती है एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अब एक्सटर्नल यूज़ क्या होता है? एक्सटर्नल यूज़ में सबसे पहले हमारे पास आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स बेसिकली वो लोग होते हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है 5 करोड़ का, ठीक है, आपके पास 3 तक की अमाउंट है, बाकी आपके पास 2 नहीं है, तो आप 2 जो है वो लेते हो शेयर होल्डर्स से। ठीक है, ये आपको इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स का अदर नेम है शेयर होल्डर्स। तो ये जो आपको वो 2 देते हैं, तो वो आपके ऊपर चेक भी रखते हैं कि आपकी एसेट्स क्या है, यानी कि आपकी इनकम क्या है, आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, आप कितना कमा रहे हो, आपको कितना नुकसान हो रहा है, कि उनके पैसे जो हैं आप गलत नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये उनके लिए होती है। ठीक है, सेकंड ये होती है गवर्नमेंट के लिए। अब अगर आपका बिज़नेस रनिंग में आ गया और आपको प्रॉफिट हो रही है बहुत ह्यूज अमाउंट की, तो गवर्नमेंट आप पे नज़र रखती है कि भाई आप इतना कमा रहे हो, आप एक साल का 2 करोड़ कमा रहे हो, तो भाई उसमें से 2 लाख गवर्नमेंट को भी तो दो। तो गवर्नमेंट आप पे ये नज़र रखती है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बी बनती है। सेकंड, बैंक, क्रेडिटर्स, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, या जो आपको फाइनेंस करता है आपकी कंपनी के लिए। आप पैसे शेयर होल्डर से भी ले सकते हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, आप पैसे बैंक से भी ले सकते हो। ना मूव टू नेक्स्ट, समराइजिंग हिस्टोरिकल डाटा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये होता है कि आपके पिछले जितने भी साल गुजरे होते हैं कंपनी के, वो डाटा आपके पास मौजूद होता है। आप उस सारे डाटा को समराइज़ करते हो और आप इसमें यूज़ करते हो। इसको हम पास डाटा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट वे ऑफ सेम इन्फॉर्मेशन। अब ये जितनी भी टाइप्स हैं
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें जो डाटा होता है वो एक ही यूज़ होता है। आप एक ही पर्सन रन कर रहे हो ना, आपकी इनकम एक्सपेंस एक ही है ना, तो डाटा जो है वो एक ही होता है। आप अगर सेल कर रहे हो या परचेज़ कर रहे हो या एक्सपेंस किसी भी किस्म के कर रहे हो या इनकम जनरेट कर रहे हो, तो जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम होगी, लेकिन उसका जो यूज़ है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट यूज़ किस तरह होता है कि ये बनाई जाती है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ठीक है। जो बाकी है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स। अब आपकी कंपनी में कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन कह रहे हैं किसी भी चीज़ का होना। अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहा है। अगर आप बाय कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा है। तो ये सब चीज़ों का जो है ये रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करते हैं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड्स ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेंटेन होता है। और ये प्रिपेयर एनुअली, ये लॉ की तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपने, चाहे आपका जो मंथ है 1 ईयर कंपल्सरी है, ठीक है। अब इस 1 ईयर के साथ आप चाहे तो जुलाई टू जून कर लें या जैन टू दिसंबर कर लें, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को ये है कि आपने सालाना इसको प्रिपेयर करना ही है, चाहे आप ये यूज़ करें, चाहे आप कोई भी मंथ यूज़ करें, तो ये एनुअली प्रिपेयर होती है। और जो चीज़ एनुअली प्रिपेयर की जाती है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास आता है हमारे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है, हमारे खर्चे क्या हो रहे हैं और हमें उससे इनकम क्या हो रही है, हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं। और बैलेंस शीट होती है थ्रू आउट सारी चीज़ें, कि आपके घर में फर्नीचर किस तरह का है, आपका किचन किस तरह का है, यानी कि A to Z फर्नीचर से लेके आपके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी है, ये सब चीज़ें आती है हमारी बैलेंस शीट में। और आपने किस शख्स को कितने पैसे देने हैं, ये सब कवर होती है बैलेंस शीट में। उसके बाद सेकेंडरी में आता है हमारे पास कैश फ्लो। इसमें आपके इनकम एक्सपेंस सिर्फ वो होते हैं जिनमें आपका कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और चेंजेस इन इक्विटी, इसका मतलब आपके जितने अपने पैसे हैं, सिर्फ आपके पैसे, उसमें कितना चेंज आया है। आपके पास अगर 3 लाख पड़े हुए थे, आपने 2 लाख लगा दिए तो 1 लाख रह गए हैं, ये सिर्फ आपके उन पैसों का चेंज होता है, सही वही है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये यूज़ होती है इंटरनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब इसका कोई लिंक नहीं है गवर्नमेंट से, बाकी लोगों से, इसका लिंक है कंपनी के अंदर के लोगों से। अब ज़ाहिर सी बात है बाहर के लोगों को ये चाहिए है कि आपकी कंपनी किस तरह की काम कर रही है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो कंपनी के अंदर के लोगों को भी चाहिए कि हमने पिछले साल क्या काम किया था, हमने कौन सा काम किस तरीके से किया था और उसका आउटपुट क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, और अब हमने आज किस तरीके से करना है। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंटरनल यूज़ के लिए होती है। और ये इसको यूज़ कौन करते हैं, इसको हायर अथॉरिटी यूज़ करती है, जो अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग में होती है, जिस अथॉरिटी ने ये डिसाइड करना होता है कि हमने अपनी जो अमाउंट है, अपना जो पैसा है वो कहाँ पे लगाना है और हमें किस चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा होगी, हमें कहाँ पे ज़्यादा खर्च करना है। तो ये सारा जो डिसीजन होता है इसमें हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, CEO हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ये सब हायर अथॉरिटीज़ में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद फोरकास्ट। अब इसमें आपका प्रीवियस ईयर का डाटा होता है। आप अपने प्रीवियस ईयर के डाटा से आप अपना फोरकास्ट बनाते हो, आप देखते हो, आप दूर अंदेशी करते हो कि भाई मेरा इस दफ़ा गुड्स बनाने पे लाख लग गया है, तो फ़लाँ कंपनी है उसका सिर्फ 50,000 लग रहा है, तो मैं किस तरीके से इसको मेंटेन करूँ। आप बजट बनाते हो अपना कि अगर मुझे मेरा प्रीवियस ईयर में लाख लगा था तो इस ईयर में भी एस्टिमेटेड है कि 1,15,000 लग जाए ड्यू टू इन्फ्लेशन होगी या कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंज हुआ उसकी वजह से आप बजट बनाते हो। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस डाटा, जब आपका नया साल स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको उस डाटा का जो रिजल्ट आते हैं, आपने जो अमाउंट लगाई है, आप उसको कंपेयर करते हो अपने पिछले डाटा के साथ कि मैंने जो लास्ट टाइम गुड्स परचेज़ की थी वो कितने की थी और इस दफ़ा कितने की परचेज़ की हैं। आप सारा कुछ उसको मेजर करते हो, उसको कंपेयर करते हो और देखते हो कि हम नुकसान में जा रहे हैं कि फ़ायदे में जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन। अब आपके जो CEO होता है वहाँ से लेके आपका जो एम्प्लॉय होता है वहाँ तक कंप्लीट कम्युनिकेशन रहती है। उसके बाद रिफ्लेक्ट पास्ट परफॉर्मेंस। आपके जितनी भी आपकी प्लानिंग होती है वो आप पास्ट परफॉर्मेंस से प्लानिंग करते हो कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, इस दफ़ा हमें क्या करना चाहिए। और फॉरवर्ड लुकिंग, आप हमेशा आगे देखते हो कि अगर पिछले साल जो है हमने वो 2 लाख अर्न कर लिया था 3 करोड़ लगा के या कुछ भी अमाउंट लगा के, तो इस बार हम लोगों ने कितना अर्न करना है, आप फॉरवर्ड लुकिंग करते हो। एंड द लास्ट वन इज़ आर कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी कंपनी के अपने बंदों के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी कंपनी के बाहर के लोगों के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अब आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपने देखना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो किस तरीके से कम हो सकती है, आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे चीज़ की, प्रोडक्ट की, और आपकी जो कॉस्ट भी है जो वो लोएस्ट रहे। इसमें हम लोग मेजर्स निकालते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से हमारी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं नेस्ले की। अब नेस्ले ने क्या किया, नेस्ले का एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसका एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो चीज़ों को अब हम लोग देख सकते हैं कि जो नेस्ले है उसके कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसने
क्या कुछ नहीं ओपन किया हुआ। द रीज़न इज़ कि उसका अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो लोग सर्च करते हैं कि क्या नई चीज़ जो है वो इनोवेट की जाए और क्या किस तरीके से जो हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग बेसिकली ये चीज़ें पढ़ते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल करना है कॉस्ट को, और हमने हमारी नेक्स्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन क्या लगाना है कि अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ सकती है, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं बेसिक। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो कंपनी के अंदर की पॉलिसीज़ हैं, उनकी बेसिक्स भी कॉस्ट अकाउंटिंग से डेवलप होती हैं।